रहस्यों से भरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल इनेबल करना ना भूलें ताकि दुनिया का हर रहस्य पहुंच सके आप तक। भारत दुनिया के प्राचीनतम देशों में से एक है। भारत का इतिहास जितना रोचक है उतना ही रहस्यमय भी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इंसान की समझ से परे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पास्ट। 17 दिसंबर 1903 राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला हवाई जहाज उड़ाकर कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। पर एक सिद्धांत यह भी कहता है कि इस ऐतिहासिक उड़ान से 8 वर्ष पहले यानी सन 1895 में भारत के एक व्यक्ति शिवकर तलपड़े ने मारुत शक्ति नाम का हवाई जहाज न केवल बनाकर बल्कि उसे 1500 फीट की ऊंचाई पर 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाकर इतिहास बना चुके थे। शिवकर कोई वैज्ञानिक नहीं थे, वे मात्र एक आर्ट टीचर और संस्कृत के स्कॉलर थे। शिवकर के अनुसार उन्होंने यह विमान हिंदू वैदिक टेक्स्ट बुक में लिखे तरीकों द्वारा बनाई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह बात ठीक नहीं लगी। इस कारण शिवकर को जेल जाना पड़ा था और जेल से वापस आने के बाद उन्होंने इस आविष्कार को आगे नहीं बढ़ाया। औपचारिक रूप से यह कीर्तिमान राइट ब्रदर्स के नाम है और शिवकर का यह ऐतिहासिक आविष्कार इतिहास में ही गुम हो गया है। शांति देवी का पुनर्जन्म। विज्ञान भी पुनर्जन्म जैसी बातों पर यकीन नहीं करता, पर शांति देवी की यह कहानी विज्ञान की आंखों से आंखें मिलाकर खड़ी है। सन 1930 में जन्मी शांति देवी बहुत कम बोला करती थीं, पर जब वे 4 साल की हुईं तो अचानक एक रोज उन्होंने यह बात कही कि उनका घर मथुरा में है और उनके पति और बच्चे मथुरा में ही रहते हैं। पहले तो घर वालों ने इस बात को एक बच्चे की कल्पना मात्र समझकर ध्यान नहीं दिया, पर शांति देवी के आग्रह करने पर उनके टीचर ने शांति देवी द्वारा बताए गए पते पर खत भेजा और आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति केदारनाथ ने उस खत का जवाब लिख भेजा। केदारनाथ ने बताया कि उनकी पत्नी लुगदी का बच्चे को जन्म देते वक्त देहांत हो गया था। यह घटना शांति देवी के जन्म से 14 महीने पहले हुई थी। केदारनाथ शांति देवी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने अपनी पहचान और नाम गलत बताया, पर शांति देवी ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने अपने बेटे को भी पहचान लिया था। शांति देवी की यह कहानी भी भारत से जुड़ा एक बड़ा रहस्य है। संग ही यह मिसाल है उन लोगों के लिए जो मौत के बाद जीवन को नकार देते हैं। ताजमहल कॉन्स्पिरेसी। ताजमहल प्रेम की अटूट निशानी मानी जाती है, जिसे शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनवाया था। पर एक सिद्धांत और भी है जो इसके विपरीत बात करता है। दिल्ली के प्रोफेसर पीएन ओक की माने तो पीएन ओक ने अपने अनुसंधान में 100 से भी ज्यादा तथ्यों द्वारा यह प्रमाणित किया है कि ताजमहल एक मकबरा नहीं बल्कि एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे तेजो महालया मंदिर के नाम से जाना जाता था। ताजमहल कब बना, इससे संबंधित कोई भी सटीक जानकारी मौजूद नहीं है। ताजमहल को बनाने में कितना खर्च हुआ, इसका भी सही उल्लेख नहीं मिलता है। ताजमहल में वह सभी समानताएं हैं जो हिंदू धर्म में मान्य हैं, जैसे संगमरमर की जालियों पर 108 कलश बने हुए हैं। हिंदू धर्म में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है।
बादशाह नामा, जो कि शाहजहां के दरबार के लेखा जोखा की पुस्तक है, उसके पृष्ठ संख्या 403 के भाग 1 में स्वीकार किया गया है कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के राजा जय सिंह से एक चमकदार बड़े गुंबद वाला विशाल भवन लिया गया था, और यदि शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया भी था तो भी मुमताज की मौत और उन्हें वहां दफनाए जाने की तिथियों में विरोधाभास पाया गया है। रेड रेन 25 जुलाई 2001 से 23 सितंबर 2001 के बीच केरल में ऐसी बारिश हुई थी जिस वजह से लोग डर और सहम गए थे। लोग इसे खून की बारिश कहते थे। केरल के आसमान से अचानक लाल रंग की बारिश होना शुरू हो गई थी। यह घटना पूरे केरल और वैज्ञानिकों के बीच चर्चा और शोध का केंद्र बनी हुई थी। इस घटना को समझाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कई विवरण दिए गए, पर कोई भी विवरण संतोषजनक नहीं था। गॉडफ्रे लुईस, जो एक भौतिक विज्ञानी थे, उन्होंने भी इस घटना पर शोध किया और यह पाया कि लाल बारिश कोशिकाओं से भरी हुई थी, पर उन्हें इसमें डीएनए का कोई सबूत नहीं मिला। अंततः उन्होंने इस असाधारण घटना पर अपनी फाइनल रिपोर्ट देते हुए इसे एलियन या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल घटना बताया था। एक साधारण व्यक्ति बिना कुछ खाए 30 से 40 दिनों तक जीवित रह सकता है, पर बिना पानी कोई भी इंसान 5 दिनों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। पर क्या हो यदि मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति पिछले 75 सालों से बिना कुछ खाए पिए जीवित है? जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रहलाद जानी की, भारत के एक संत जो पिछले 75 सालों से बिना कुछ खाए पिए जीवित हैं। इस बात की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने प्रहलाद जानी पर शोध भी किया है। डॉक्टर सुधीर शाह के अनुसार प्रहलाद जानी का कोई शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसमें वे जाने अनजाने में बाहर से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। वैज्ञानिक और डॉक्टर मिलकर भी प्रहलाद जानी से जुड़े इस रहस्य को समझ नहीं सके हैं, पर निश्चित ही यदि इस रहस्य को समझ लिया जाए तो यह मानव जाति के लिए वरदान साबित होगा। दोस्तों, दुनिया का चाहे कोई भी रहस्य हो, पर उस रहस्य के पीछे एक इंसान जरूर होता है जिसे सच पता होता है। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल इनेबल करना ना भूलें, ताकि आने वाले दूसरे वीडियोस आप देख सकें सबसे पहले। मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें मिस्टीरियस पास्ट।